लेंस से संबंधित अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वह इसकी परिभाषाएं। इसकी परिभाषाएं हैं, उनके बारे में जानकारी लेंगे। परिभाषाओं के संबंधित मैंने जब आपको दर्पण की परिभाषा बताई थी उसमें कहा था कि ये परिभाषाएं याद रखनी है, क्योंकि यही परिभाषाएं आगे चल करके कहाँ काम में आने वाली हैं, लेंस में काम में आने वाली हैं। तो वही परिभाषाएं यहाँ पर हो जाएंगी। पहली परिभाषा वहाँ पर हमने किसकी दी थी? वक्रता केंद्र की दी थी। याद करो वापिस कि वक्रता केंद्र क्या था। यहाँ पर लेंस के लिए लिखेंगे तो मैंने अभी आकृति बनाई कि एक काल्पनिक गोला ये है और दूसरा काल्पनिक गोला ये है। इन दोनों गोलों को पृष्ठ पर मिला दिया तो यहाँ पर ये किसकी बन गई? लेंस की आकृति बन गई और ये इसके क्या है? केंद्र है। तो जो पृष्ठ जिधर से होगा उस वाले काल्पनिक गोले का जो केंद्र होगा वही किसका केंद्र होगा? लेंस का वक्रता केंद्र होगा। समझ में आई बात? कि ये जो गोला है, इस गोले का जो वक्रता केंद्र, मान लो इसको मैं C1 कह देता हूँ, इसको C2 कह देता हूँ। तो ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ के लिए वक्रता केंद्र कौन सा? ये वाला होगा। इसके लिए ये दूसरा जो पृष्ठ है, चलो इसको दूसरे कलर से बता देता हूँ। दूसरा पृष्ठ ये जो है, इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र कौन सा होगा? ये वाला होगा। परिभाषा इसकी पहले आपको नोट करा चुका हूँ, ठीक है। दूसरी परिभाषा है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या की, तो वक्रता त्रिज्या कौन सी हो गई? वही परिभाषा कि जो खोखले गोले की त्रिज्या होगी। खोखला गोला ये है तो इस पृष्ठ के लिए त्रिज्या ये वाली, इसको क्या दे दें? ये त्रिज्या। और दूसरी इसके लिए कौन सी? यहाँ से यहाँ तक की ये त्रिज्या। तो जो खोखले गोले की त्रिज्या होगी वही लेंस के लिए उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, चाहे वो अवतल लेंस का हो या उत्तल लेंस का। अवतल का लेंगे तो कौन सी आकृति बन जाएगी? देखो ये वाली आकृति बनेगी। इसमें भी अपन वही चीज है, उसको दर्शा सकते हैं कि इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा और इसकी वक्रता त्रिज्या कहाँ पर होगी। तो देखिए इसका वक्रता केंद्र ये C1, इसका वक्रता केंद्र C2। लेंस आपका बना है ये वाली आकृति का, तो इस पृष्ठ के लिए वक्रता केंद्र C1 ये होगा और इस पृष्ठ के लिए वक्रता केंद्र ये C2 का होगा। वक्रता त्रिज्या की बात करें तो इस पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या ये होगी और इस पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या ये होगी, ठीक है। तो दर्पण अपन ले रहे हैं, दर्पण के पृष्ठ की जो त्रिज्या होगी वही उसकी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या होगी। चलो चीज समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? कमेंट्स करके बताते रहो। साथ में अपने दिमाग को भी साथ में चलाते रहना है। यूँ नहीं कि मैं बताता रहूं और आप मजे से सुनते रहो। अपने दिमाग को चलाना है, दिमाग की जो नसें हैं उनको आपको खोल के रखना है। तीसरी परिभाषा थी मुख्य अक्ष की। याद आ गया होगा, तस्वीर अपने दिमाग में बनाओ कि मुख्य अक्ष अपने कैसे बनाया था। मुख्य अक्ष क्या बनाया था है? चलो इसकी मैं यहाँ एक आकृति बना लेता हूँ उत्तल लेंस की। ये उत्तल लेंस, इस पृष्ठ का ये बिंदु में C1 ले लेता हूँ। इस पृष्ठ के लिए इधर ये बिंदु क्या ले लिया? C2 ले लिया। इस पृष्ठ की त्रिज्या क्या हो जाएगी? ये वाली वक्रता त्रिज्या। इसके लिए यहाँ से ये वाली त्रिज्या वक्रता त्रिज्या हो गई। अब मुख्य अक्ष क्या बताया था? वहां पर देखो अपने क्या कहा था कि ध्रुव बिंदु और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी जो सरल रेखा है, क्या कहा था? ध्रुव बिंदु और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा क्या कहला रही थी? मुख्य अक्ष कहला रहा था। तो यहाँ पर भी वही चीज हो जाएगी कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी जो सरल रेखा है वो इसका क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष कहलाएगा, ठीक है। चलो याद करो एक संख्या आपकी क्या है? 1 4 5 2 2 5 6 4 5 8 1 4 3 4 6 8। याद करो संख्या आपके याद हो गई क्या? याद करो ये संख्या याद हो गई क्या? 1 4 5 2 2 5
6 4 5 8 1 4 3 4 6 8। चलो याद हो गई क्या? तो अपनी कॉपी में लिखो, देखे फटाफट मैंने क्या संख्या लिखी थी। ये दो संख्या लिखी थी मैंने अपनी कॉपी में, लिखो क्या संख्या लिखी है अभी, बताओ देखे। चलो कमेंट्स करके लिखो क्या संख्या लिखी मैंने। आपको चेक करना आपका दिमाग कहाँ चल रहा है। जो मैंने संख्या लिखी वो बताओ क्या संख्या लिखी थी, बताओ देखे जल्दी। देखता हूँ देखे कितने बच्चों ने ध्यान दिया है या कितने बच्चों ने ध्यान नहीं दिया है। चलो लिख के बताओ। चलो जी चलो चलो। हाँ भावेश, शाबाश, वेरी गुड। हाँ और भवानी सिंह, एक की संख्या कंट्रोल में आई, भवानी सिंह दूसरी। हाँ हाँ और देखो फटाफट लिखो देखें। 1 4 5 2 2, शाबाश वासुदेव, शाबाश राम प्यारी एक संख्या लिखी। ये श्यामलाल गलत, भाई श्यामलाल गलत, दिमाग नहीं है तेरा पढ़ाई में, दिमाग पढ़ाई में नहीं लगा रहा है। दिल खुश, इमेजिंग भेजिए। अरे लास्ट में जाके क्या कर रखा है, गलत क्यों कर रखा है? चलो तो आगे चलिए। तो ये आपका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, इस लेंस के लिए हो जाएगा, इसमें भी वही आकृति बनेगी। ठीक है। अब तीसरा बिंदु कौन सा, चौथा बिंदु कौन सा था? वो था मुख्य फोकस का। किसका था? मुख्य फोकस, मुख्य फोकस बिंदु। ठीक है। तो मुख्य फोकस में आपको क्या बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, यहां पर अपन अपवर्तन को लेकर चलेंगे, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं वह बिंदु उसका क्या कहलाएगा, फोकस बिंदु कहलाएगा। तो मान लेता हूं ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और ये जब यहां से परावर्तित होगी तो जिस बिंदु से गुजरेगी ये बिंदु इसका क्या कहलाएगा, एफ बिंदु कहलाएगा। इस पृष्ठ का एफ बिंदु इधर होगा और इस पृष्ठ का एफ बिंदु कहां होगा, इधर होगा। तो इसको मैं कह देता हूं F1, इसको कह देता हूं F2। तो इसके बिंदु हो गए F1 और F2 का, इसको क्या कहा जाएगा, मुख्य फोकस कहा जाएगा। फिर अगला बिंदु किसका था, फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या थी, किसके पृष्ठ, दूरस्थ बिंदु था ना उसमें, दूरस्थ बिंदु और फोकस बिंदु दोनों के बीच की दूरी को क्या कहा था, फोकस दूरी कहा था। यहां पर देखो मैं दो शब्द आपको और बताऊंगा। ये आपका जो लेंस आपने लिया ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस है। चलो ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ, दोनों पृष्ठों को ये बीच से ये वाला स्तर जोड़ रहा है, यानी दोनों के बीच में ये वाला जो लेवल है इसको जोड़ रहा है। इसको कहा जाता है प्रकाशिक तल। क्या कहा जाएगा, प्रकाशिक तल कहा जाएगा। याद रखो क्या कहा मैंने कि लेंस के दोनों पृष्ठों को जोड़ने वाला जो स्तर होगा, ये वाला स्तर होगा, ये क्या कहलाएगा, प्रकाशिक तल कहलाएगा। और जो प्रकाश किरणें जो होंगी वो इसी पृष्ठ से परावर्तित होंगी, ये आपको याद रखना है। प्रकाश किरणें लेंस में कहां से परावर्तित होंगी, इस प्रकाशिक तल पर आने के बाद परावर्तित होगी। इसमें आपने गौर किया होगा तो देखो, यहां पर देखो, इसमें आपने गौर किया तो मैंने यहां से इसको क्या कर दिया, परावर्तित कर दिया बीच से। देखो तो बीच से क्यों किया, मतलब यहां पर इसका क्या बना हुआ है, प्रकाशिक तल बना हुआ है। तो प्रकाश किरण कहां से अपवर्तित होगी, प्रकाशिक तल से अपवर्तित होगी। इसके अलावा जो प्रकाशिक तल है उस प्रकाशिक तल का जो मध्य बिंदु होगा, प्रकाशिक तल का मध्य बिंदु, इसको ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है या प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र इसको कहा जाता है। उसमें लेंस दर्पण में अपने क्या कहा था, ध्रुव बिंदु कहा था, पोलर बिंदु कहा था, लेकिन यहां पर उस पोलर बिंदु के स्थान पर क्या कहा जाएगा, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर इसको कहा जाता है। चलो समझ में आ रही है बात।
तो ये हो गई इससे संबंधित परिभाषाएं। प्रकाशिक तल और प्रकाशिक केंद्र ये दो अलग हैं, बाकी सेम वो की वो परिभाषाएं हैं।